दोस्तों, टीम इंडिया अब अपने अगले सफर पर निकल चुकी है। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। अब भारतीय टीम का अगला पड़ाव बांग्लादेश टीम के साथ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज और 3 मैचों की ही रोमांचक T20 सीरीज खेलना है, जिसके लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मिलकर दोनों टीमों के बीच में मैचों का शेड्यूल पूरी तरह से घोषित कर दिया है। और दोस्तों, जैसे ही शेड्यूल के घोषित होते ही दोनों टीमों की स्क्वाड का भी ऐलान हो चुका है। जहां एक तरफ BCCI ने पहले 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए 15 सदस्यों की सबसे घातक भारतीय टीम का ऐलान किया है। दोस्तों, टीम इंडिया का ऐलान होते ही चौंका देने वाले फैसले सामने आए हैं, जहां BCCI ने इस बार भारतीय टीम की स्क्वाड में इतने बड़े बदलाव कर दिए हैं, जिन्हें देखना आपके लिए बन जाता है बेहद जरूरी। जी हां दोस्तों, क्योंकि BCCI ने इस भारतीय स्क्वाड में लगातार खराब प्रदर्शन करने वाले टीम इंडिया के ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल के साथ मिडिल ऑर्डर के धुआंधार बल्लेबाज KL राहुल और श्रेयस अय्यर समेत तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज जैसे 2 और खिलाड़ियों को पूरी तरह से टीम इंडिया से बाहर कर दिया है। और इनकी जगह पर BCCI ने पिछले 1 साल से टीम इंडिया से बाहर चल रहे ईशान किशन को वापस बुलाकर इस स्क्वाड में एंट्री करा दी है। इनके अलावा खूंखार ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़, इन दोनों तूफानी बल्लेबाजों को BCCI ने टीम के अंदर शामिल कर लिया है, क्योंकि दोस्तों, इन दोनों बल्लेबाजों ने जिम्बाब्वे के खिलाफ खेली गई T20 सीरीज में अपनी बल्लेबाजी से काफी प्रभावित किया था। इन्हीं सब कारणों की वजह से इन्हें टीम में वापस बुलाया गया है। जबकि इस 15 सदस्यीय स्क्वाड में BCCI ने पिछले 2 साल से चोट की वजह से टीम इंडिया से बाहर चल रहे मोहम्मद शमी को भी इस सीरीज में मौका दिया है। दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं कि मोहम्मद शमी कितने खतरनाक गेंदबाज है, क्योंकि दोस्तों, इनके टीम इंडिया में शामिल होते ही पूरी बांग्लादेशी टीम पहले ही रोने लगी है और अपनी हार पहले ही मान चुकी है। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें, BCCI ने इस 15 सदस्यों की स्क्वाड में 2 नए युवा बल्लेबाजों को भी शामिल करके हर किसी को हैरान कर दिया है। तो दोस्तों, बताएंगे आपको इस वीडियो में कि आखिरकार BCCI ने किन किन 2 युवा खिलाड़ियों का डेब्यू इस बार कराया है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ऐसी ही ताजा क्रिकेट अपडेट पाने वाले के लिए। तो दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं कि भारतीय टीम का श्रीलंका का दौरा समाप्त हो चुका है, जिसमें भारतीय टीम ने सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में श्रीलंका की टीम को T20 सीरीज में धूल चटाई थी। और इसके बाद रोहित शर्मा की कप्तानी में श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली गई। हालांकि T20 फॉर्मेट में परचम लहराने वाली भारतीय टीम की हालत वनडे सीरीज में खराब रही और सीरीज को अपने हाथ से गंवाना पड़ा। और अब भारतीय टीम को बांग्लादेश के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज और 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है, जो कि भारत में ही खेली जाएगी, जिसके लिए बांग्लादेश की टीम भारत का दौरा करेगी। बांग्लादेश के भारत दौरे की बात करें तो भारत और बांग्लादेश की टीम के बीच पहले 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी, जिसकी शुरुआत 19 तारीख को होगी और इसका समापन 1 तारीख को होगा। इन दोनों ही टेस्ट मैच की शुरुआत सुबह 9 बजे से होगी और फिर इसके बाद 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जाएगी, जिसका पहला T20 मुकाबला हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में 6 तारीख को खेला जाना है। जबकि दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा T20 मुकाबला अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम दिल्ली में 9 तारीख को खेला जाएगा। वही दोस्तों, इस T20 सीरीज का आखिरी और तीसरा T20 मुकाबला राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में 12 तारीख को खेला जाएगा। वहीं इन तीनों ही T20 मुकाबलों की शुरुआत शाम को 7 बजे से होगी। वहीं इन मुकाबलों की लाइव प्रसारण की बात करें तो आप इसे जियो सिनेमा के ऐप पर लाइव देख पाएंगे। वहीं दोस्तों, इन दोनों टीमों के बीच T20 में हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो अभी तक भारत और बांग्लादेश के बीच टोटल 14 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से बांग्लादेश की टीम को सिर्फ 1 मुकाबले में जीत मिली है। तो वहीं भारतीय टीम ने 13 मुकाबले जीतकर इतिहास रचा है। भले ही भारतीय टीम के बांग्लादेश के खिलाफ रिकॉर्ड बेहतरीन है, लेकिन बांग्लादेश की टीम को कम नहीं आंका जा सकता है, क्योंकि यह टीम किसी भी टीम पर भारी पड़ सकती है। तो दोस्तों, 15 सदस्यों की भारतीय स्क्वाड में BCCI ने सबसे पहले 3 खतरनाक युवा ओपनर बल्लेबाजों को शामिल किया है, जो कि शुरुआती ओवरों से ही गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाने के लिए जाने जाते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर ऋतुराज गायकवाड़ को शामिल किया गया है। हाल ही में खेले गए कई T20 सीरीज में ऋतुराज गायकवाड़ ने बतौर ओपनर बल्लेबाज अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी की गहरी छाप छोड़ी है। जहां पर अगर हम ऋतुराज गायकवाड़ के T20 मुकाबले में आंकड़ों की बात करें तो गायकवाड़ ने इस फॉर्मेट में 23 T20 के मुकाबले खेलते हुए 140 की बेहतरीन स्ट्राइक रेट से 633 रन बनाए हैं, जिसमें उनके बल्ले से 4 अर्धशतक तो 1 शतक निकला है।
वहीं इस स्क्वाड में दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ खब्बू ओपनर यशस्वी जायसवाल को शामिल किया गया है। वहीं यशस्वी जायसवाल पावर प्ले के एक अटैकिंग बल्लेबाज है जो पहली गेंद से ही गेंदबाजों के ऊपर बरसते हैं। वहीं हाल ही में खेले गए कई T20 सीरीज में इनके बल्ले से रनों का सैलाब देखने को मिला है, जहां पर अगर इनके T20 मुकाबलों में आंकड़ों की बात करें तो 723 रन बनाते हुए एक शतक तो 5 अर्धशतक लगभग 170 की स्ट्राइक रेट से बनाया है। वहीं इस स्क्वाड में तीसरे सलामी बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के अभिषेक शर्मा को शामिल किया गया है। हाल ही में अभिषेक शर्मा ने IPL में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी का लोहा बनवाया था, जिस वजह से अभिषेक शर्मा को हाल ही में खेले गए जिम्बाब्वे दौरे पर T20 सीरीज के लिए चुना गया था, जहां पर इन्होंने अपने विस्फोट बल्लेबाजी से एक तूफानी शतक जड़ हर किसी को चौंकाया था। तो एक बार इनसे फिर उम्मीद होगी बांग्लादेश के खिलाफ खेले जाने वाले T20 सीरीज में अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से टीम इंडिया को पावर प्ले में बेहतरीन शुरुआत दिलाए। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल और अभिषेक शर्मा में T20 फॉर्मेट का ज्यादा खतरनाक ओपनर बल्लेबाज कौन है? वहीं पर इस 15 सदस्यों के स्क्वाड में BCCI ने 3 मिडिल ऑर्डर के ढांसू बल्लेबाजों को शामिल किया है, जो कि मिडिल ओवरों में तेजी से रन बनाते हुए गेंदबाजों के लिए काल साबित होते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के साई सुदर्शन को शामिल किया गया है। IPL में पिछले 2 सालों से रनों की बारिश करने वाले साई सुदर्शन ने अब तक महज एक T20 का मुकाबला खेला है, जिसमें इनको बल्लेबाजी करने का मौका मिला नहीं था। तो वैसे मैं जरूर इस मिले बड़े मौके का फायदा बांग्लादेश के खिलाफ खेले जाने वाले T20 सीरीज में रनों की बारिश करते हुए साई सुदर्शन उठाना चाहेंगे। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के रिंकू सिंह को शामिल किया गया है। रिंकू सिंह ने बतौर फिनिशर बल्लेबाज T20 मुकाबलों में खुद को साबित किया है। वहीं रिंकू सिंह अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी और अंत के ओवरों में बड़े बड़े छक्के उड़ाते हुए किसी भी असंभव से मुकाबले का नतीजा भी पलक झपकते बदल देने की काबिलियत रखते हैं। वहीं पर अब तक रिंकू सिंह ने काफी कम T20 के मुकाबले खेलते हुए 180 की शानदार स्ट्राइक रेट से 418 रन बनाते हुए 250 इस फॉर्मेट में जड़ा है। वहीं इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर भारतीय टीम के कप्तान और T20 ने नंबर 1 बैटर सूर्य कुमार यादव को शामिल किया गया है। सूर्या T20 फॉर्मेट के टीम इंडिया के ही नहीं, वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे तगड़े खिलाड़ी है, जो कि मैच के किसी भी सिचुएशन में तेजी से रन बना सकते हैं। सूर्या ने अभी श्रीलंका के खिलाफ खेले गए T20 सीरीज में बेहतरी कप्तानी करने के साथ साथ बल्ले से भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुने गए थे। वहीं पर अगर इनके T20 मुकाबलों में आंकड़ों की बात करें तो 170 की स्ट्राइक रेट से 2432 रन बनाते हुए 4 शतक तो 21 अर्धशतक इस फॉर्मेट में जड़कर काफी कम समय में इस फॉर्मेट के किंग बन चुके हैं। वहीं पर 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में BCCI ने 2 बेहतरीन युवा विकेटकीपर बल्लेबाजों को शामिल किया है। तो इस स्क्वाड के पहले विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर संजू सैमसन को शामिल किया गया है। अभी हाल ही में खेले गए श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए भी इनको चुना गया था, लेकिन संजू सैमसन बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज पूरे तरीके से इस सीरीज में फ्लैप नजर आए थे। तो ऐसे में संजू सैमसन को अगर T20 के स्क्वाड में बने रहना है तो बांग्लादेश के खिलाफ खेला जाने वाला यह T20 सीरीज बेहद अहम होगा, क्योंकि अगर अब इनके बल्ले से रन नहीं निकले तो इनको बाहर बैठना होगा। वही इस स्क्वाड में दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर जितेश शर्मा को शामिल किया गया है। दोस्तों, जितेश शर्मा ने IPL में अपनी बल्लेबाजी के बेहतरीन छाप छोड़ी है। वहीं पर जितेश शर्मा की अगर T20 के मुकाबले में आंकड़ों की बात करें तो जितेश शर्मा ने केवल 9 T20 के मुकाबले खेलते हुए 150 की तेज तर्रार स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, जितेश शर्मा और संजू सैमसन में ज्यादा बेहतर विकेटकीपर बल्लेबाज कौन है? वहीं पर दोस्तों, 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में BCCI ने 3 खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ियों को किया है शामिल, जो कि अपनी बेहतरीन गेंदबाजी और तगड़ी बल्लेबाजी से किसी भी मुकाबलों का नतीजा बदल देने का मादा रखते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर बाएं हाथ ऑलराउंडर खिलाड़ी अक्षर पटेल को शामिल किया गया है। हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ खेले गए T20 और वनडे सीरीज में अक्षर पटेल ने बतौर ऑलराउंडर खिलाड़ी अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी की कमाल की छाप छोड़ी थी। वहीं पर T20 के मुकाबले में अक्षर पटेल के आंकड़े भी बेहतरीन है, जहां पर बल्ले से 463 रन बनाने के साथ अपनी फिरकी गेंदबाजी से 62 विकेट लेकर कमाल की गेंदबाजी भी की है। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर T20 में हाल ही में ICC रैंकिंग के बने नंबर 1 ऑलराउंडर खिलाड़ी और उप कप्तान हार्दिक पांड्या को शामिल किया गया है, जो कि अपनी सटीक गेंदबाजी और विस्फोटक बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। हार्दिक पांड्या के T20 के मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डाले तो मैं अपनी बल्लेबाजी से जहां 1520 रन बनाते हुए इस फॉर्मेट में 450 जड़ा है, वहीं पर अपनी घातक गेंदबाजी से हार्दिक पांड्या ने इस फॉर्मेट में 86 विकेट भी निकाले हैं। वहीं इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर रियान पराग को शामिल किया गया है, जिन्होंने अभी खेले गए जिम्बाब्वे और श्रीलंका के खिलाफ
T20 सीरीज में बतौर ऑलराउंडर बेहतरीन प्रदर्शन बल्ले और गेंद से किया था। मिडिल ओवरों में तेजी से रन बनाने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर अपनी फिरकी गेंदबाजी से विकेट भी निकल सकते हैं। अभी तो श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में अपनी गेंदबाजी की बेहतरीन छाप रियान पराग ने छोड़ी थी। वहीं पर 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 4 शानदार गेंदबाजों को किया है शामिल, जो कि बांग्लादेशी टीम के बल्लेबाजी ऑर्डर को तहस नहस कर सकते हैं। तो इस स्क्वाड के पहले गेंदबाज के तौर पर बाएं हाथ के T20 के स्पेशलिस्ट तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया है। अर्शदीप सिंह टीम इंडिया के उन गेंदबाजों में से एक है जो कि पावर प्ले में विरोधी टीमों को शुरुआती झटके देने के लिए जाने जाते हैं, जिस वजह से अर्शदीप सिंह पावर प्ले के एक घातक गेंदबाज माने जाते हैं। वहीं पर T20 में अर्शदीप सिंह ने 83 विकेट चटकाए हैं। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे गेंदबाज के तौर पर हाल ही में टीम इंडिया के लिए सबसे बड़े विकेट टेकर गेंदबाज बनकर उभरे लेग स्पिनर गेंदबाज रवि बिश्नोई को शामिल किया गया है, जिन्होंने हाल ही में खेले गए हर T20 सीरीज में अपनी घातक गेंदबाजी से बल्लेबाजों को खूब परेशान किया है और रन बनाने के मौके भी काफी कम दिए हैं। फिलहाल बिश्नोई आईसीसी रैंकिंग में नंबर 10 पर T20 फॉर्मेट में बतौर गेंदबाज बने हुए हैं, जिन्होंने T20 में 48 विकेट चटकाए हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को किया गया है शामिल। हाल ही में खेले गए T20 वर्ल्ड कप में अपनी गेंदबाजी से विरोधी टीम के लिए काल बने जसप्रीत बुमराह की वापसी T20 वर्ल्ड कप के बाद पहली बार भारतीय टीम में हो रही है, जिनके अगर हम T20 के मुकाबलों में आंकड़ों की बात करें तो जसप्रीत बुमराह ने महज 70 T20 के मुकाबले खेलते हुए 89 विकेट चटकाए हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में चौथे और आखिरी गेंदबाज के तौर पर लेग स्पिनर गेंदबाज यजुवेंद्र चहल को शामिल किया गया है। हाल ही में खेले गए T20 के वर्ल्ड कप में चहल टीम का हिस्सा तो थे, लेकिन इनको एक भी मुकाबला खेलने का मौका नहीं मिला था। तो ऐसे में यजुवेंद्र चहल के पास एक बेहतरीन मौका होगा बांग्लादेश के खिलाफ अपनी फिरकी गेंदबाजी में बल्लेबाजों को जाल में फंसाते हुए अपनी जगह भारतीय टीम में परमानेंट फिक्स करने की, जिन्होंने T20 में 96 विकेट लेकर कमल के गेंदबाजी की है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारतीय टीम अपनी इस 15 सदस्यों की खतरनाक स्क्वाड के साथ बांग्लादेश से T20 सीरीज जीत सकती है या नहीं? वहीं पर इसके अलावा और किस खिलाड़ी को इस स्क्वाड में मिलना चाहिए था मौका?